हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान विज्ञान विषय का। और आज का हमारा टॉपिक है भोजन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा फॉर द रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाता है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है दिनांक। जिस दिन आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिन की डेट लिखनी है, कक्षा लिखनी है जिसका आपने प्रकरण आपने भोजन जो लिया है वो किस कक्षा का है, और अवधि कितनी देर की क्लास होती है। चरण चरण या चक्र, मतलब चक्र होगा यहाँ पे लिखा हुआ है चरण। और उसके बाद आपको लिखने हैं समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में देखिए आपको क्या लिखना होता है। समान उद्देश्य में वो उद्देश्य लिखने होते हैं जो बच्चों के मतलब कि क्या विकास करेगा। बच्चों छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बच्चों का विकास करने, मतलब उनका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा तेज करने के लिए क्या क्या, मतलब आपको लेसन प्लान क्यों बनाना है और किस इससे उनका क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें देखिए आपको एक टेबल बनानी होती है। यहाँ पे आपको डेट लिखना, 1 2 ऐसा करके नंबर उधर डालना है। यहाँ पे स्तर लिखना है, 6 स्तर हैं हमारे और 6 उस स्तर के आपके उद्देश्य लिखने हैं और हर एक स्तर का 2 उद्देश्य है। जैसे ज्ञानात्मक के 2 उद्देश्य हैं और बोधात्मक के भी 2 उद्देश्य। देखिए इस तरीके से आपको उद्देश्य लिखने हैं। ये देख लीजिए पूरे जो है ये टेबल दी हुई है और हमारे 6 स्तर हैं, उनके उद्देश्य लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखनी है सहायक सामग्री, जो उसमें सहायक सामग्री जो आपको पाठ्य योजना बनाने में क्या क्या चीज़ों की उपयोगिता है वो लिखनी है। चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर और चार्ट पेपर। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि बच्चों को भोजन के बारे में सामान्य जानकारी, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको बारे में बच्चों को नॉलेज है कि नहीं, ये इसमें आपको लिखना रहता है। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये देखिए पूरी टेबल बनी हुई है इस तरीके से और ये कॉलम्स बने हैं, एक ये कॉलम एक ये कॉलम। इधर आपको क्रमांक लिखना है, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाने के बाद आपको जो है पूरा एक्सप्लेनेशन देना है। पहला प्रश्न है, बच्चों आपको खाने में क्या क्या पसंद है। तो दाल, सब्जी, इडली, सांभर आदि बच्चों ने ये बताया। उसके बाद आपने पूछा दाल, सब्जी, इडली, सांभर ये सब किससे बने होते हैं। तो अलग अलग पदार्थों से, ये अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। इन अलग अलग पदार्थों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो संगठक कहते हैं। संगठक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमें खाने से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हमने पूछ दिया खाना है मतलब भोजन से प्राप्त होता है। अब भोजन जो है, भोजन क्या होता है, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन। उसके बाद आप बच्चों को बता देंगे कि बच्चों हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। प्रस्तुतिकरण, मतलब हम लेसन प्लान कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बनाएंगे, जिसमें भी हम जो है कितने पॉइंट्स लिखते हैं। देखो एक पॉइंट ये है, पहला है हमारी हेडिंग क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। उसके बाद शिक्षण विधि लिखनी है राइट वाले पेज पे, और शिक्षण विधि फिर उस देख लेते हैं एक बार। देखिए शिक्षण विधि, फिर सहायक सामग्रियाँ लिखिए, फिर श्यामपट्ट कार्य। अब देखिए पहले देखो, अब हमने यहाँ पे टॉपिक शिक्षण बिंदु लिया है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन। तो अब हम इसमें के विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। विकासात्मक प्रश्न हमने 2 बनाए हैं। बच्चों हमें फल और सब्जी कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों ने कहा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। बच्चों पेड़ पौधों के किस भागों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ गया। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन। उसके बाद अब बच्चों को जब बता देते कि आज हम पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने छात्र अध्यापिका कथन, मतलब कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे टॉपिक का दे देंगे कि हाँ जो मतलब आपने शिक्षण बिंदु लिया उसको पूरा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आता है देखिए ये हमारा जो है वो विकासात्मक प्रश्न आपने जो बनाया है उसका प्रश्नोत्तर विधि है, और जो आपने एक्सप्लेनेशन पूरा दिया उसमें व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री के लिए आपको ये एक्सप्लेन करना है, ये आप चार्ट पेपर के थ्रू एक्सप्लेन करिए या फिर मतलब प्रिंट आउट निकाल के जैसे भी आपको लिख के जाके एक्सप्लेन करना रहता है। अब हमारा आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें है
जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन। अब इसके लिए हमने 2 विकासात्मक प्रश्न बनाए कि क्या जानवर द्वारा भी संगठक की प्राप्ति होती है, तो बच्चों ने कहा हाँ। तो उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न पूछा, जानवरों द्वारा हमें संगठनों की प्राप्ति कैसे होती है, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ गया वो। तो अब हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि हाँ, अब हम मतलब बताएंगे कि जानवरों से प्राप्त होने वाला भोजन क्या होता है, ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। अब इसके लिए आपको सामने इसकी विधि लिखनी होती है, इस प्रश्न की विधि लिखनी होती है। ये 2 प्रश्न है, इसकी हम विधि लिखते हैं कि प्रश्नोत्तर विधि क्या विधि, और शिक्षा अध्यापिका कथन की हम विधि लिखते हैं व्याख्यान विधि। ये देख लीजिए, प्रश्नोत्तर विधि है विकासात्मक की, और व्याख्यान विधि हमने ली है वो शिक्षा अध्यापिका कथन। अब ये हमारी सहायक सामग्री। उसके बाद आता है भोजन के आधार पर जानवरों के प्रकार। तो उसके हमने देख लिया विकासात्मक प्रश्न बना दिए, और उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस तरीके से ये विभाजित कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बना के पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिखी है, और ये पूरा उसके मतलब उसकी जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पे ये बना हुआ है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहीं पे, और ये ब्लैक बोर्ड पे जो आप लिखते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपने टॉपिक, जैसे कि अभी आपने 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, तो 3 शिक्षण बिंदु से रिलेटेड आपको यहाँ पे 5 प्रश्न बनाने, और उसका जो है जवाब आपको बच्चों से पूछना होता है। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे निर्देश यहाँ पे लिख देने होते हैं कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद शाम पर सारांश में आपको जो ये वाले जो प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न, उसके यहाँ पे आपको जवाब यहाँ पे 5 प्रश्न के सवाल यहाँ पे जो है उसका आंसर वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको 5 प्रश्न बनाने हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जैसे कोई भी 5 प्रश्न यहाँ पे बनाते हैं, और उसके बाद इनका आंसर सबको बच्चों से लिखवाना होता है ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य होमवर्क, मतलब आपको बच्चों के लिए उस जो आपने टॉपिक आप भोजन पढ़ाया तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होमवर्क में देने होंगे। तो यहीं पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है भोजन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। अगर वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।